लगाव है। तो आप आज हम में मौजूद हैं, जितने भी सीनियर लोग बैठे हुए हैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। आज इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए, ये आप लोगों से कोई नहीं है कि जिस तरह इस मुल्क में अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के साथ, ओहदेदारों के साथ, वर्करों के साथ हो रहा है, ये सारा आप लोगों के सामने है। हमारी मीडिया टीम यहाँ पे बैठी हुई है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हजरात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, इनको पता है। आज हम आज़म खान को जो गिरफ़्तार किया है उनके घर से, उसकी मज़म्मत के लिए यहाँ पे एक एहतजाज कर रहे हैं, एक आपस में मशावरत कर रहे हैं। एक आइंदा का लायमल हमारे कायदीन बैठेंगे, वो तय करेंगे कि हमने क्या करना है। शाह साहब आ चुके हैं, बाबर सलीम खान साहब कुछ बीमार हैं, का आज तीसरा चौथा दिन है, बड़ी उनको कुछ बुखार सा है। और सालिम अहमद खान साहब गलगित में थे, किसी अपनी मसरूफियात में थे, उन्होंने भी कहा कि हम रास्ते पे हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो शाम तक वो भी आ जाएंगे, हमारी मुशावरत तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारा सिलसिला इंशाअल्लाह उसी तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से हम देंगे, हमारे कायदीन की मशावरत से, हमारी पार्टी के ओहदेदार जितने भी हैं उनकी मशावरत से, अपने लोगों की मशावरत से, कि एक ऐसे आदमी को, आज़म खान सवाती हमारे हज़ारा डिवीज़न का फ़ख्र हैं, हमारे पार्टी का सरमाया हैं, वज़ीर रहे हैं। यकीन जानिए, मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी या ओहदेदारी की वजह से, कि आज दिन तक ऐसा हनेस्ट आदमी कि जो वजारत के दौरान भी रहा लेकिन टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल नहीं किया सरकारी तौर पे, चाय का कप भी सरकारी तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, कोई उसके खिलाफ करप्शन नहीं है। सिर्फ इतनी आवाज़ आ गई है कि किसी लाडले का नाम उन्होंने इस्तेमाल कर दिया एक बेवजू होकर, कि वजू नहीं किया और किसी लाडले का नाम ले लिया, उसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया। तो हम ये कहते हैं, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत को, गिरफ्तार करने वालों को, गिरफ्तार करवाने वालों को, ये हमारा मैसेज है मानसरा की तरफ से कि इंशाअल्लाह जो आज छोटी सी आवाज़ पे, मैं अदना सा वर्कर हूँ पार्टी का, इसमें बड़े लोग हमारे इन्वॉल्व नहीं हुए, उन्होंने मुशावरत के लिए आज सबको बुलाया है कि ये एहतजाज इंशाअल्लाह उन लोगों के लिए वबाल जान बनेगा कि जो बेजा मुदाखलत करते हैं, जो अपने हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। अरसा दराज से हमारे सियासतदान यही कह रहे हैं कि हदूद से ज़्यादा तजावज़ हो रही है। आज ये ज़ाहिर है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि जो लोग अपने हदूद से ज़्यादा तजावज़ कर रहे हैं, ये कोई फांसी नहीं दे सकता किसी को इस मुल्क में। हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम इस मुल्क के जिस सीट पे जो बंदा बैठा है, हमारा हक है उससे पूछना कि हमारे मुल्क के लिए क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है, हमारी सियासी पार्टियों के खिलाफ क्या हो रहा है, हमारी सियासतदानों के खिलाफ क्या हो रहा है। और चोरों को नवाजा जा रहा है। ये सब लोगों को आपको पता है कि चोरों को लाकर हुकूमत दे दी, एक चोर को वज़ीर दाखिला बना दिया। वो ये समझा कि आज़म सवाती मेरी तरह होगा, बोरका पहन के भाग जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसका नाम आज़म सवाती है, ये भागने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह उसने वो ही करके दिखाया, और वो हम भी करके दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जितने लोग हम बैठे हुए हैं, हम वो करके दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज़म सवाती ने किया है। और इंशाअल्लाह हम पीछे हटने वाले नहीं हैं कि एक आज़म सवाती साहब की गिरफ्तारी हो गई और हम जाके घरों में बैठ जाएंगे, नहीं। इंशाअल्लाह हमारी मुशावरत शुरू है, मानसरा के अंदर भी होगी, एबटाबाद के अंदर भी होगी, हज़ारा डिवीज़न में भी होगी, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में होगी। मैं गुजारिश करता हूँ उन वकला से कि जो जिनका वो एक बहैसियत बैरिस्टर, बहैसियत वकील उसको गिरफ्तार किया गया है, मैं सेनेट के उन मेंबरान से गुजारिश करता हूँ, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि जिस सेनेट के तकद्दस को पामाल किया गया, कि एक सेनेटर को गिरफ्तार किया गया, उसके चादर और चादीवारी को पामाल करके उसके घर के अंदर छलांगे मार कर उसको गिरफ्तार किया है। मैं उस सेनेट के चेयरमैन साहब से मेरी गुजारिश है, उन तमाम सेनेटर हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस पे एक्शन लिया जाए। मैं जनाब चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने भाइयों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने ओहदेदारों की तरफ से कि सो मोटो एक्शन लिया जाए कि किन लोगों ने इनको गिरफ्तार किया है। आज एक आदमी भी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई कहता है कि मैं, पुलिस कहती है कि मैं नहीं हूँ, फलां एजेंसी कहती है कि मैं नहीं हूँ, फलां कहता है कि मैं नहीं हूँ।
ایک آدمی اپنی ذمہ داری اٹھائے اور جس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف ایکشن کیا جائے، اور اگر اعظم خان سواتی صاحب اس میں غلط ہیں تو اس کو بھی منظر عام پہ لیا جائے۔ ہمارے سامنے تو اعظم خان سواتی صاحب کی صرف اتنی غلطی ہے کہ کسی لاڈلے کا نام اس نے لے لیا، ٹویٹ کر دیا اور اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ ایسے کتنی دفعہ ایسے لوگوں کے ہم نام بھی لیں گے، ایسے لوگوں کو ہم بے نقاب بھی کریں گے، یہ ہمیں سولی پہ بھی چڑھائیں تو ہم انشاءاللہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں، اس پاکستان کی خاطر، اس عوام کی خاطر، اس محفائل کی خاطر، اس ملک میں جو لوٹ کسوٹ شروع ہے اس کی خاطر انشاءاللہ ہم ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں یہ پاسبان نہیں کر سکتے، ہمارے حوصلے یہ پشت نہیں کر سکتے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان مراحل سے ہم گزرے ہوئے لوگ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی گزریں گے۔ میری صرف گزارش آپ بھائیوں سے اتنی ہے کہ آپ بالکل جتنے بھی سمجھدار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایجوکیشن میں ایک آدمی کلاس 4 ہے تو ڈی او ایجوکیشن کی اجازت کے بغیر کلاس 4 کو کوئی آدمی گرفتار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو آج سینٹ کا ممبر جو ہے بغیر سینٹ کے چیئرمین کی اجازت کے اس کے گھر میں چھلانگیں لگا کر اس کو انہوں نے تشدد بھی کیا، اس کو گرفتار بھی کیا کہ اس کی غلطی کیا تھی، کوئی اس پہ ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی ٹیکس ریٹرن کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اس میں کسی گاڑی میں پیٹرول اس نے نہیں ڈالا، خدمت کی ہے مانسرہ کی بھی اور پورے ملک کی بھی، اور ہر وقت وہ اپنی اس خدمت کے لیے، اس عبادت کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ سیاست میں بھی وہ اسی لیے ہیں کہ وہ اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے واقف ہیں کہ کوئی ایسی ان میں بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی ان پہ ڈالی گئی ہے، اتنا بڑا ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ایک ہی بات ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت اور ذلت میرے رب کے اختیار میں ہے، جو عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ جو آدمی ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اس ذلالت کے دلدل میں خود پھنسے ہوئے ہیں۔ میں اتنا ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قافلہ انشاءاللہ، یہ جو چنگاری آگ کی یہاں سے اٹھے گی، یہ پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں انشاءاللہ لے گی۔ میں اس پہ جناب شاہ صاحب بھی موجود ہیں کہ ہم سے الجھو گے تو دنیا میں رہو گے کیسے، ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں۔ وسلام۔